नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और अभी मैं मोबाइल देख रही थी अपना, ऐसे ही मैं प्रिया भाभी का जानने की कोशिश कर रही थी कि तो मुझे न्यूज़ आई कि कल तो न्यूज़ ही आई थी कि वो मतलब अब बोल बस नहीं पा रही हैं, लेकिन अपने घर वालों को, अमरनाथ भैया को, उनकी मम्मी को, अपने माँ बाप को, मतलब पूरे परिवार को वो पहचानने लगे हैं। तो ये तो बड़ी खुशी की बात थी कि बाबा की कृपा से वो उन लोगों को पहचानने लगी हैं। तो ये तो लग रहा था कि हाँ, वो ठीक हो जाएंगी अब। और आज जब अमरनाथ भैया और उनकी मम्मी लोग, सब लोग उनको लेके गए बाबा के पास, तो आज वो पूरी तरीके से ठीक हो गई हैं। और भगवान की कृपा ये है कि वो और उनका बच्चा सुरक्षित है। और पूरा मतलब ये तो मुझे लग ही रहा था कि जादू टोने का ही ये है, किसी ने कुछ किया कराया है। क्योंकि जिस तरीके से अचानक से उनकी तबीयत ख़राब हुई, और वो मतलब ना गले से आवाज़, जैसे गला किसी ने जकड़ लिया हो, पकड़ लिया हो, तो वो ना बोल पा रही थी, ना किसी को पहचान पा रही थी। तो ये तो किसी ने किया कराया ही था। और ये बात बाबा ने भी बताई कि किसी औरत ने उसको कुछ किया था, उसकी कोख बांधने की कोशिश की थी। अब दोस्तों, आप ये सोचो कि किसी की कोख बांधना मतलब एक औरत को, मतलब ये मतलब आप सोच सकते हैं कि किस नीचता तक कोई औरत गिर सकती है। किसी के खुद उसको मारने के लिए, उसके बच्चे को मारने के लिए इस हद तक कोई गिर सकता है? आप खुद सोचिए। मतलब कितना सुनने में कितना बेकार लगता है। लेकिन ये काम जेंट्स मैंने बहुत कम देखा है कि आदमी लोग ये मतलब किसी के ऊपर करते हों, ये कोख बांधने, ये सिर्फ लेडीज़ ही करती हैं जलन के मारे। अब ये आप लोग कमेंट मत करना कि लेडीज़ ही करती है। हाँ, ऐसा मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ लेडीज़ ही करती है, जेंट्स भी करते हैं। लेकिन जेंट्स ही कोख बांधने वाला या जलन चिढ़, एक औरत को औरत से ही चिढ़ होती है, ये सभी औरतें जानती हैं। तो प्लीज़ ऐसे गलत कमेंट कुछ मत करिएगा, कि क्योंकि ये सुना है, देखा है। एक आदमी कभी किसी औरत की कोख नहीं बनता। और सबसे बड़ी बात बाबा ने ये भी बोली कि अगर रिश्ते में कोई औरत बड़ी है या कोई आदमी बड़ा है, तो जो छोटा है वो ही पैर छुएगा ना, कि बड़ा पैर छुएगा छोटे का। लेकिन यहाँ पे प्रिया के पैर कोई बड़ी औरत, बड़ी उम्र की औरत प्रिया के पैर छू रही है। तो जब आप प्रेग्नेंट होते हैं, जबकि आपके पेट में बच्चा होता है, तो कहते हैं कि पैर वैर नहीं छुपाए जाते हैं, है ना, ना छुए जाते हैं ना छुपाए जाते हैं। ऐसा अपने चलता है हिंदुओं में बहुत जगह। अब किसके यहाँ कैसा चलता मैं तो नहीं जानती, लेकिन हम लोग के यहाँ ऐसा चलता है। और यही बात बाबा भी कह रहे थे कि किसी बड़ी औरत ने उसके पैर छुए, उल्टा किया। पहली बात तो ये, हाँ, उल्टा सीधा कुछ खिला दिया। तो ये दोस्तों, बाहर के लोग ये कम करते हैं। घर में ही जलन और चिढ़न की इतनी होती है, जलन लोगों को इतनी, जब कोई आगे बढ़ता है। और अब उसके पेट में बच्चा था, उसको मारने की कोशिश की। तो ऐसा लोग जलन चिढ़न के लिए ही करते हैं, क्योंकि वो लोग, दोनों कपल बहुत अच्छे हैं, उनकी माँ बहुत अच्छी हैं, प्रिया को कितना प्यार करती हैं। तो जलन चिढ़न के मारे उसके बच्चे को मारने के लिए, उसको मारने के लिए ऐसा लोग कर देते हैं। अब आप सोचिए। तो किसी औरत ने उसके पैर छुए थे, उसको, उसकी कोख बांधने की कोशिश की, उसके बच्चे को मारने की कोशिश की। किस हद तक नीचता तक लोग गिर सकते हैं। और बाबा ने साफ साफ चैलेंज कर दिया है कि यदि अब उनके परिवार को, या प्रिया को, या प्रिया के बच्चे को, या प्रिया के किसी भी परिवार के किसी सदस्य को हानि पहुंचाने की किसी ने कोशिश की, तो वो उसे छोड़ेंगे नहीं। तो दोस्तों, बस यही है, मैं यही कहूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों से कि यदि कोई औरत गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, उसके पेट में बच्चा है, तो प्लीज़ आप किसी बाहर की दी हुई चीज़ों को बिल्कुल ना खाएं। सिर्फ आप अपने पति पर भरोसा कर सकती हैं, आप अपने माँ बाप पे भरोसा कर सकती हैं, और किसी पे मत करिएगा। तो मैं ये बता दूँ कि प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि बाहर की दी हुई चीज़ें मत खाइएगा। कोई यदि दे आपको प्यार से कि बेटा बेटा खा लो, तो बिल्कुल मत खाना, क्योंकि दुनिया बहुत बेकार है। आप देख रहे हैं अभी मालती के साथ ऐसा हुआ, उसका हत्यारे पकड़े भी नहीं गए, और एकाएक ये हो गया। तो प्लीज़ सभी को ये किया कराया ही था, बहुत लोग कह रहे थे। मैं भी, मेरा भी यही मानना था कि जिस तरीके से उसका गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी, जैसा वो खुद बता रही थी कि उसका गला बांध दिया गया था, तो मतलब जकड़ा हुआ सा गला था, उसके बोलती थी पर आवाज़ नहीं निकलती थी। तो ये क्या होता है, उसके सिर में अजीब दर्द होता था, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो प्लीज़ यदि कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट है, तो कभी बाहर की चीज़ें मत खाइए, किसी पे भरोसा मत करिए। मारने वाले से हमेशा
बचाने वाला बड़ा होता है और बचाने वाला वो है, ऊपर बैठा है, वो सबका हिसाब रखता है। तो बिल्कुल ऐसे लोगों से सावधान रहिए, सतर्क रहिए। और अच्छा हुआ कि समय रहते अमरनाथ भैया, उनकी माता जी उन्हें ले गई बाबा के पास और वो अब ठीक हैं, उनका बच्चा ठीक है, क्योंकि दो दो जिंदगियां दांव पे लगी थी। लेकिन उस औरत को तो शर्म आनी चाहिए कि वो खुद एक औरत है और किसी की कोख बांधने की कोशिश कर रही है। किस हद तक लेडीज़ औरत गिर सकती है। औरत की आज दुनिया का हर इंसान गिर सकता है, क्योंकि अपने ही अपनों को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। आज की दुनिया ऐसी है ना कि अपने ही अपनों को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। तो प्लीज़ दोस्तों, ऐसे लोगों से सावधान रहिए, सतर्क रहिए। बाहर की प्रेगनेंसी में बाहर की दी हुई चीज़ें मत खाइए, और जब प्रेग्नेंट रहें तो ना अपने पैर छूइए ना छुआइए। कोई भी आपके पैर छुए बिल्कुल मत छुआइए, ना आप छुइए। भैया 9 दिन बच के रहे, सॉरी 9 महीने बच के रह लो, अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, अपनी होने वाली संतान के लिए। मतलब देख के ना प्रिया को ऐसा लग रहा था, जब उसकी माँ रो रही थी, अमरनाथ भैया रो रहे थे, प्रिया की खुद ऐसी हालत हो रही थी। वो तो खुद मासूम सी बच्ची, अभी इतनी उम्र भी नहीं है उसकी। वो जिस तरीके से पहचान नहीं रही थी ना लोगों को, तो देख के ही मन लग रहा था। वो लोग रो रहे थे तो अपनों को भी ऐसा दुख सा हो रहा था, क्योंकि अपन की एक तरह से यूट्यूब में काम करते हैं तो एक फैमिली बन जाते हैं। अच्छा है कि वो लोग ठीक हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।